बिहार के चुनावों के बाद लोगों को बड़ी आशा थी, कुछ उलटफेर हो सकता है, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। आज शाम तक की बात छोड़िए, आज दोपहर तक ये बात चल रही थी कि 20 जेडीयू नेता इस्तीफा दे सकते हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। अंदर ही अंदर कहानी चल रही थी। बिहार की सियासत की वो कहानी जिसको आपके बीच लेकर के आया हूं, वो रहस्य, जिस रहस्य की वजह से सुशील मोदी का मतलब जो था नाम कट गया, अब डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे। कौन होंगे, क्या होंगे? रेणु जी का नाम आ रहा है, एक तारक जी के नाम आ रहा है। तब ये सारी कहानी क्यों हुई, किस लिए हुई, क्यों पलटी बाजी? जहां तेजस्वी के लोग दावा कर रहे थे कि हम बाजी पलट देंगे, तब अचानक से सुशील मोदी का पत्ता साफ हो जाना और सुशील मोदी का एक भाषण आना और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छा जाना, ये बोल करके कि मैं कार्यकर्ता तो रह सकता हूं। इतना मॉरल डाउन हो जाना सुशील मोदी का और उनके समर्थक विधायकों को दो डिप्टी सीएम पद दे दिया जाना, उसका लालच दे दिया जाना, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ कह देता है। वो सारा कुछ कह देता है जो आज से पहले आपने सुना नहीं होगा। हमारे दावों की पुष्टि कर देता है जो हमने आपके बीच शेयर किए थे। सुशील मोदी को एकदम से बायकॉट कर दिया गया और सुशील मोदी ने एक बस ट्वीट पर लिखा कि मुझसे मेरे कार्यकर्ता होने का सम्मान कोई मुझसे नहीं छीन सकता। बिहार चुनावों में ये पहली बार ऐसी घटना हुई जब नीतीश कुमार का चेहरा सामने रख कर के चुनाव लड़ा गया और नीतीश कुमार के नाम पर ही उनको अच्छी सीटें नहीं मिली, बल्कि वो अल्पमत में चले गए। एक अल्पमत वाला 45 सीट वाला व्यक्ति अब मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, जिसके खिलाफ पूरे बिहार में लहर थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग का ये क्या मतलब है? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा? अब सवाल कई उठाते हैं, सवाल ही उठाते हैं, सरकार कितने दिन चलेगी? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, क्या सरकार टूट करके तेजस्वी के साथ जाएगी? नंबर 3 सवाल, क्या जो एक खबर चलाई जा रही है एक मीडिया के द्वारा कि साहब सुशील मोदी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ाया जाएगा, ये भी खबर है। तो किस सवालों को जवाब दें? सवालों को जवाब धीरे धीरे हमारे सामने आते रहेंगे, लेकिन अपना एक आकलन हम पेश कर सकते हैं और अपना आकलन इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जिस तरह का ये मतलबी गठबंधन हुआ, जिसमें विचारधाराओं का कोई जुड़ाव नहीं है, मिलाव नहीं है, कहाँ एक समय डीएनए के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भिड़ गए थे नीतीश कुमार, और आज नीतीश कुमार जी ने ये बोल करके शपथ ली कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझ पर जोर डाला इसलिए मैंने शपथ ली, वरना मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। बेशर्मी की और राजनीतिक बेशर्मी की इतनी हद मैंने पहली बार देखी। ये हद भी मैंने पहली बार देखी कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह की वार्ता कर रहा हो जिसने कभी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने पर चुनौती दी हो, जिसने महागठबंधन के प्रधानमंत्री होने का दावा भरा हो। लेकिन यहाँ नीतीश की हालत आज बहुत ही बैकफुट पर चली गई है। आज वो रहमो करम पर हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव, वो आज भी अपना सीना चौड़ा खोल करके घूम रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं इस गठबंधन को। चुनाव आयोग में भी जाएंगे और जैसा कि मेरे पास कुछ सूत्रों से खबर चली है कि सुशील मोदी के जरूर विधायक, उनके खेमे के जरूर विधायक तोड़ लिए गए होंगे, लेकिन यहाँ ड्रामा होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में ये ड्रामा देखने को मिल सकता है। जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है सुशील मोदी के खेमे के लोगों को, जो विद्रोह करने वाले थे, जिनकी मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनना चाहिए, ये मांग सुशील मोदी की भी थी, इसीलिए उनका पत्ता साफ हो गया। क्योंकि चलती तो प्रधानमंत्री मोदी और शाह साहब की है भैया, कमिटमेंट चलते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी के दिमाग में वो पॉलिटिक्स आ नहीं रही है। लेकिन सुशील मोदी का ये बड़प्पन, जिस व्यक्ति ने 40 साल जीना हराम कर दिया था, लालू यादव का, नीतीश कुमार का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को अकेले वो जमीन दी, उस जैसे नेता का पत्ता काट दिया जाता है। तो बाकी का भरोसा गया, नीतीश कुमार का भरोसा गया, भैया कब पत्ता कट जाएगा। जब वो अपने एक कार्यकर्ता क्या
एक ऐसे नेता के खिलाफ हो सकते हैं जिस नेता ने एक ज़मीन तैयार की बिहार में, उस नेता को वो सम्मान नहीं दिया गया केवल इसलिए कि उसने मांग की थी कि सबसे ज़्यादा सीटें हमारी हैं तो हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बस यही बात बोल करके फंस गए और नीतीश की भी जिद थी कि दुश्मनों को निपटा देंगे। अब नीतीश ऐसा कौन सा डीएनए लेके आएंगे जो नीतीश बोलते थे, संविधान की बात बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब महागठबंधन के साथ थे डीएनए की बात होती थी, सारी बात होती थी। तो नीतीश का वो प्रेम कहाँ चला गया संविधान के साथ, देश के साथ संविधान कहाँ चला गया? क्या अंतरात्मा नहीं जाग रही या सुशासन बाबू का नैतिक दायित्व नहीं था? मुझे तो लगता है कि पद की लालसा इतनी बड़ी होती है कि इंसान अपनी नैतिकता खो देता है और वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि ये आदमी ना तो सुशासन बाबू था ना नैतिक बाबू था, ये आदमी तो केवल मुख्यमंत्री बनना चाहता था। येन केन प्राकृण और आरोपों की पुष्टि कर देते हैं तेजस्वी यादव के वो आरोप जिसमें कहा जाता है कि डीएम को आदेश जाते हैं कि साहब रिजल्ट बदलवा दीजिए। रिजल्ट के बारे में हम वीडियो आपको डाल चुके हैं। 12,000 के करीब अंतर है। 16,000 से मांझी जीते हैं, वीआईपी के साहनी साहब मतलब की पार्टी जीती है। अब उसमें क्या फेरबदल होगा आने वाले टाइम में, कितने लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा, ये तय करेगी भारतीय जनता पार्टी की वो कैबिनेट जो अभी तय नहीं हुई है। लेकिन आश्चर्यजनक ये लग रहा है, जो मर्यादाओं की और संस्कारों की बात करते थे नीतीश कुमार, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बौने नजर आते हैं, वो सत्ता के लालची नजर आते हैं, कुर्सी राम नजर आते हैं, जो आरोप उन पर लगते रहे। अब दोस्तों, क्या सुशील कुमार मोदी करेंगे बगावत या उनका बयान महज एक धोखा है या कुछ टूट फूट हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी में, या टूट फूट होने वाली है भारतीय जनता पार्टी में, या जेडीयू टूटेगा? क्योंकि हमारे पास इंटरनल खबर यह है कि जेडीयू के कुछ विधायक इस ठगबंधन से नाराज हैं, जो संपर्क में हैं तेजस्वी यादव के। खैर खबर पक्की नहीं है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं डालेंगे, लेकिन सुशील कुमार मोदी को जिस तरह से बेइज्जत किया गया और निकाला गया भारतीय जनता पार्टी से और अलग कर दिया गया डिप्टी सीएम और उनके जूनियर्स को लाया गया, तो वाकई में बड़ी चौंका देने वाली खबर है। पॉलिटिक्स किसी की सगी नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, बड़ी बेरहम होती है। जमीन आप तैयार करेंगे, आम सेब अमरूद कोई और खाएगा, वही लोग खाएंगे जो आपके आसपास होंगे। वही धोखा भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी के साथ किया है और वही धोखा नीतीश कुमार को। ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, बस 10-15 दिन का इंतजार कीजिए किस तरह से पलटती है बाजी अगर ये सरकार रहती है तो। सुशील मोदी एक कमिटेड नेता थे भारतीय जनता पार्टी के संघ के, जिनको सरेआम बेइज्जत करके अलग दिखा दिया गया। उनके ट्वीट से उनका दर्द छलक जाता है। चलिए, सुशील कुमार मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, शपथ लेंगे नीतीश कुमार जी, उनके लिए शुभकामनाएं। और तेजस्वी के लिए भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि 3 महीने बाद ये सरकार गिर जाएगी, मेरा ये दावा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।